प्रशिक्षुओं स्वागत है आपका। और आज से हम लोग एक नई सीरीज मैथमेटिक्स की स्टार्ट कर रहे हैं। अब हम लोग मैथमेटिक्स भी पढ़ा करेंगे जो कि डीएलएड, सीटेट इन सभी कक्षाओं का एक महत्वपूर्ण विषय होता है। तो आइए शुरू करते हैं मैथमेटिक्स या गणित। इसमें जो आपको पढ़ना है वे है स्पेशली डीएड के बच्चों को, डीएलएड वालों को इकाई 1 में उन्हें पढ़ना होता है 3 अंकों तक की संख्याओं का लासा और मासा। ठीक, फिर व्यंजक के प्रयुक्त जोड़, घटाना, गुणा, भाग के संकेतों तथा कोष्ठकों का सरलीकरण। तीसरी यूनिट पढ़नी होती है प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं की अवधारणा। चौथी इकाई पढ़नी होती है पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाओं यानी जोड़, घटाना, गुणा और भाग के प्रगुण। पांचवी यूनिट में पढ़ना है पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं पर गणितीय संक्रियाएं तथा इनके प्रतिलोम तथा तत्सम योगात्मक और गुणात्मक। फिर नंबर 6 में पढ़ना होगा समीकरण और समसमीका का क्या अर्थ होता है। इकाई 7 में हम सीखेंगे कि रेखीय समीकरण एक चर में जो हल एवं इस पर आधारित कुछ प्रश्न। इकाई 8 में आपको पढ़ना है व्यंजकों के गुणनफल तथा सर्वसमीकाएं। इकाई 9 में आपको पढ़ना है क्षेत्रफल, वॉल्यूम और क्षेत्रफल और आयतन और धारिता की संकल्पना तथा इकाई एरिया, वॉल्यूम और धारिता। इकाई 10 में आपको पढ़ना है त्रिभुज, आयत एवं वर्ग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल और आयत और स्क्वायर एंड वर्ग। अवर्गीकृत आंकड़ों की बारंबारता, बंटन तथा आंकड़ों का आयतित चित्र, यानी ये जो स्टैट्स का पोर्शन होता है कि जो आंकड़े होते हैं उन्हें कैसे वर्गीकृत किया जाता है। सर्वसंगवांगता और समरूपता, त्रिभुज के संदर्भ में सर्वसंगसमता की शर्तें। ये कुल 13 इकाइयां आपको पढ़नी होती हैं डीएलएड में और ये बहुत ही बेसिक कोर्स है जो किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में आता है। आपके सीटेट में आएगा, आपके टीटी में आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। पहली इकाई जो है 3 अंकों तक की संख्याओं का लासा और मासा, यानी लघुत्तम समापवर्तक और मासा यानी महत्तम समापवर्तक। कौन सी विधि से? अभाज्य गुणनखंड एवं भाग विधि से। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप क्या जान जाओगे कि गुणनखंड विधि से 3 अंकों संख्याओं का लासा कैसे निकालते हैं, गुणनखंड विधि से 3 अंकों तक की संख्याओं का मासा कैसे निकालते हैं और भाग विधि से 3 अंकों की संख्याओं का लासा और भाग विधि से ही 3 अंकों की संख्याओं का मासा। ठीक, यानी डिवाइड मेथड से और फैक्टराइजेशन दोनों ही प्रकार के मेथड से हमें 3 डिजिट्स का लासा और मासा, एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखना है। अब गुणनखंड विधि से 3 अंकों तक की संख्याओं का लासा या एलसीएम या लघुत्तम समापवर्तक अभाज्य गुणनखंड से निकालने की विधि है कि 3 अंक जो भी हों उन्हें हम निम्नलिखित रूप में लिखते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मान लो कि तुमसे कहा जाए कि 117, 221 और 234 ये सब 3 अंकों की संख्याएं हैं। पहले में एक साथ 3 अंक मिलके 117 बनाया है, दूसरा में 221 मिलकर 221 बनाए हैं और तीसरी संख्या में 234 मिलकर 234 बनाए हैं। का लासा ज्ञात कीजिए, एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, तो हमें सबसे पहले इनके गुणनखंड नोट करने हैं। ठीक, सबसे पहला काम होता है कि आप इनके गुणनखंड नोट करो। और गुणनखंड आप कैसे निकालते हो? गुणनखंड निकालना तो आप जानते ही हैं, जिसमें आप एक टेक्निक अपनाते हैं कि 117 का जैसे गुणनखंड क्या हो जाएगा, तो 117 को आप पहले 3 से डिवाइड करते हैं, फिर दोबारा 3 से डिवाइड होगा,
और उसके बाद लास्ट में 13 से डिवाइड होगा, तो इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे 3:3:13, यानी 3 गुणा 3 गुणे 13 हो जाएगा। इसी प्रकार 221 को आप भाग देना शुरू करोगे तो सबसे मिनिमम संख्या से जो ये डिवाइड होगा वो है 13, उसके बाद जो ये डिवाइड होगा वो होगा 117 से। ये आप पिछली कक्षाओं में सेमेस्टर 1 में सीख चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ पर ये करके नहीं दिखाऊंगा, ठीक। और 234 को अगर आप भाग दें तो सबसे पहले तो यहाँ पे 4 है, तो इसका मतलब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो पहले 2 से डिवाइड होगा, उसके बाद जो मिलेगा वो 3 से डिवाइड होगा, और उसके बाद जो आएगा वो भी 3 से डिवाइड होगा, और लास्ट में जो आएगा वो 13 से डिवाइड होगा। यानी कि वो संख्या लिख लेते हैं जिसका हमें लासा ज्ञात करना है, तो वो संख्या लिख ली, फिर उसके गुणनखंड लिख लेते हैं, ठीक। और फिर उसके बाद लासा क्या होता है, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक, जो भी संख्या जितनी बार आई है उन सबको गुणे में लिख लिया जाता है। जैसे यहां से गुणनखंड जितने भी हैं, ठीक, उनमें सबसे छोटा गुणनखंड क्या है, सबसे छोटी संख्या क्या है जिससे हमने डिवाइड किया है, तो ये देखो 2 है। इस 2 से क्या हमने कहीं 1 से किसी को डिवाइड किया है, नहीं, तो सबसे 2 है, तो 2 एक बार है तो हमने उसे एक बार लिख लिया यहाँ पे। फिर देखो इससे बड़ा क्या है, तो 3 है, लेकिन 3 कितनी बार है, ऊपर वाले में 2 बार, नीचे वाले में भी 2 बार, तो कुल मिलाकर 4 बार है, लेकिन मैक्सिमम कितना है, 2 बार। 2 बार ऊपर वाले में, 2 बार 234 वाले में, तो 2 बार हम 3 भी लिख लेंगे गुणे में, फिर गुणे का निशान लगा देंगे। और इसमें देखो 13, अगली गिनती 13 कितनी बार है, 2 बार है, ठीक, एक बार यहां और एक बार यहां, तो हम इसे भी एक बार नोट कर लेंगे, ठीक, ये नोट कर लिया हमने। और उसके बाद 17 है हमारे पास, 17 कितनी बार है, 17 भी एक बार है, तो एक बार यहां नोट कर लेंगे। कहने का मतलब क्या है कि लासा में जो भी हमें संख्या दी होती है उनके जितने गुणनखंड आते हैं, जितना गुणन फैक्टर आते हैं, हम उन सबको एक एक बार नोट कर लेते हैं। यहाँ पर एक एक बार का मतलब क्या है कि जो संख्या मैक्सिमम जितनी बार आती है उसे उतनी बार नोट कर लेते हैं। जैसे इस उदाहरण में 2 कितनी बार आया है, एक बार आया है गुणनखंड में, तो एक बार नोट कर लिया। 3 कितनी बार आया है, तो 3 आया तो यहाँ पर 2 बार है और यहाँ भी 2 बार है, लेकिन इनके पेयर बना देते हैं हम, तो 2 बार ये यहां से 2 निकल गए, यहां से 2 निकल गए, और तो यहाँ क्या हो गया, 3 3 हो गया, ठीक। और लास्ट में इन सबको आप गुणा करोगे तो आंसर मिल जाएगा 3978। बोलो समझ में आया? नहीं समझ में आया हो तो ऐसे समझो कि जिस भी संख्या का आपको गुणनखंड निकालना है, लासा निकालना है, सॉरी, जिस संख्याओं का आपको लासा निकालना है उन सभी संख्याओं का आप गुणनखंड निकाल लोगे, और फिर उस गुणनखंड में जो संख्या जितनी बार मैक्सिमम आ रही होगी उसे उतनी बार नोट कर लेंगे गुणन में, और उनको गुणन करने के बाद जो आंसर मिलेगा वही हमारा लासा हो जाता है। यानी निष्कर्ष क्या प्राप्त हुआ कि अगर हमें लासा निकालना हो फैक्टराइजेशन गुणनखंड विधि से, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। सबसे पहले संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं, उसके बाद सभी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों को देखकर सबसे छोटा गुणनखंड पहले लिख देते हैं, और जितनी बार आता है वो उसे उतनी बार लिख देते हैं। जैसे ऊपर सबसे छोटा क्या था, 2 है, और 2 कितनी बार आया है, एक बार आया है टोटल तीनों में ही, 117, 221 और 234 में कितनी बार आया है, सिर्फ एक बार आया है यहाँ पर, तो इसे एक बार नोट कर दिया। लेकिन 3 कितनी बार आया है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम एक बार, मैक्सिमम 2 बार हो गया, यहाँ पर मैक्सिमम एक बार, मैक्सिमम 2 बार, तो मैक्सिमम कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो 2 बार 3 लिख दिया। अब ऐसे 13 कितनी बार, एक बार, 2 बार,
3 बार, तो है तो 3 बार, लेकिन एक में 117 में कितनी बार आ रहा है? एक बार। 221 में कितनी बार आ रहा है? नहीं, एक बार। 234 में कितनी बार आ रहा है? एक बार। तो प्रत्येक में 117, 221, 234 में मैक्सिमम कितनी बार आ रहा है? एक एक बार, तो उसे एक बार नोट कर दिया। इसी प्रकार 17, 117 में तो आ ही नहीं रहा है, लेकिन 221 में आ रहा है। ये देखो 117 आ रहा है कितनी बार? एक बार। 234 में कितनी बार आया? एक भी बार नहीं, पर एक बार आया है 221 में, तो उसे एक बार नोट कर देंगे। यानी जो गुणनखंड जितनी बार आता है उसे उतनी बार नोट कर लेंगे। फिर है इसके बाद उससे बड़े अभाज्य संख्या को लिखते जाते हैं, मतलब सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और फिर उससे बड़ा, सबको गुणन में लिखते जाते हैं। इसी क्रम में सभी गुणनखंडों को लिखकर सभी का गुणा कर लिया जाता है और लासा प्राप्त हो जाता है या ज्ञात हो जाता है। अब चलो एक और उदाहरण लगाओ। जैसे मान लो कोई कहे कि आप 117, 884 और 918 का लासा ज्ञात करो गुणनखंड विधि से। तो आप क्या करोगे? तो आप 117, 884 और 918 के सबसे पहले गुणनखंड लिखोगे, और गुणनखंड लिखने का तरीका है कि आप 117 को भाग दें, ये किससे डिवाइड हो रहा है, 884 को भाग दें, किससे डिवाइड हो रहा है, और 918 को भाग दें कि ये किससे डिवाइड हो रहा है। तो अगर आप भाग करोगे तो आपको मिलेगा कि 117 जो है वो सबसे पहले 3 से डिवाइड होगा। कैसे होगा? 3 3 जा 9 हो जाएगा यहाँ पे, और कैरी बच जाएगा 2, फिर ये 7 आप नोट करेंगे, हो जाएगा 27, 3 3 जा 9 और 3 9 जा 27, तो 3 9 जा 27 हो जाएगा 39। फिर एक बार 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 39 हो जाएगा 13, बचेगा शेष। अब शेष 13, 13 सिर्फ 13 से डिवाइड होगा, तो 13 यहाँ पर आ गया। ठीक, आप इसे कैसे लिख सकते हो? ये भी लिख सकते हो कि 3 की पावर 2, क्यों? क्योंकि 3 2 टाइम्स है, तो 3 की पावर 2 कर दिया, 3 2 टाइम्स, और इंटू 13 1 टाइम्स है, तो 13 एज इट इज। इसी प्रकार 884 को जब देखोगे तो यहाँ पे 4 है, तो इसका मतलब सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा, तो इसके गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणे 2 गुणे 13 गुणे 17, या यूं भी कह सकते हो कि 2 की पावर 2। ठीक, 2 की पावर 2, 2 क्यों? क्योंकि 2 2 बार है, 3 बार होता तो 2 की पावर 3, 2 5 बार होता तो 2 की पावर 5 होता, लेकिन 2 बार है तो 2, और 13 एक बार है तो एक बार 13, 17 एक बार है तो एक बार 17। अब 918 किससे डिवाइड होगा? तो 918 सबसे पहले यहाँ पे 8 है, तो इसका मतलब 2 से डिवाइड होगा। तो जब आप इसको भाग देके देखना, आप 918 को भाग दोगे तो सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा, फिर 3 से डिवाइड होगा, फिर 3 से डिवाइड होगा, अगेन 3 से डिवाइड होगा, और लास्ट में 13 से डिवाइड होगा। इसे हम पावर में लिखें तो 2 1 टाइम्स है, यानी 2 एज इट इज, मल्टीप्लाइड बाई 3, 3 कितने टाइम्स है? तो 1 2 3, 3 टाइम्स है, तो 3 की पावर 3 टाइम्स, और इंटू 17 एज इट इज, ये वाला। यहां ठीक, अब ध्यान रहे कि 2 की अधिकतम घात कितनी है? 2 है। 3 की अधिकतम घात कितनी है? 3 है। और 3 की अधिकतम घात 3 हो गई। 13 की अधिकतम घात कितनी है? वो भी 1 है। और 17 की अधिकतम घात कितनी है? वो भी 1 है। अतः लासा कितना हो जाएगा? अब लासा लेने के लिए जो अधिकतम होता है हमें उसे नोट करना है। यही हमने ऊपर सीखा है कि जितनी बार होगा उसे हम उतनी बार नोट कर देते हैं, मैक्सिमम जितनी बार होगा। तो 2 मैक्सिमम 2 टाइम्स था। ठीक, ये देखो यहां से 2 जो है मैक्सिमम कितनी बार है? मैक्सिमम ये 2 है। ठीक, और यहाँ मिनिमम 1 है, तो मैक्सिमम 2 है, तो मैक्सिमम को नोट कर दिया 2 2 टाइम्स, यानी 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 3। मैक्सिमम कितनी बार है इसमें? देखो तो 3 की पावर 2 यानी 2 बार है, इसमें नहीं है, इसमें 3 की पावर 3 3 बार, तो ये मैक्सिमम हुआ ना, 3 3 टाइम्स है, तो 3 की पावर 3 कर दिया। फिर मल्टीप्लाइड बाई 13 एक बार है, मल्टीप्लाइड बाई 17 एक बार है। अब इनको गुणा कर लेंगे और हमें लासा जो है वो प्राप्त हो जाएगा।
23868 आ जाएगा आंसर, गुणा करके आप देख लेना। ठीक, यानी करते क्या है कि दी गई संख्या का हम पहले गुणनखंड लिखते हैं, फिर उन गुणनखंडों में जो भी गिनती या जो भी गुणनखंड जितनी बार मैक्सिमम आए होते हैं उसको नोट करते हैं और गुणन में नोट करते जाते हैं मिनिमम से मैक्सिमम की ओर, और फिर सबको गुणा कर लेते हैं और आंसर प्राप्त हो जाता है। ये तो था गुणनखंड विधि से। अब आप पहले इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना, मुझे समझ में आना चाहिए कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। कल हम लोग पढ़ेंगे कि भाग विधि से, किससे, भाग विधि से कैसे लासा ज्ञात करते हैं। अभी आपने देखा गुणनखंड विधि से लासा, कल हम पढ़ेंगे भाग विधि से लासा कैसे निकाला जाता है। ठीक, और अगर आपको ना समझ में आए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं इसे आपको ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाऊंगा। ठीक, ब्लैक बोर्ड पर मैं इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूं क्योंकि आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं, आपको चीजें समझ में आती होंगी, इसलिए मैंने नहीं पढ़ाया है। लेकिन फिर भी अगर आपको एज ए स्टूडेंट, एज ए ट्रेनी ये बात नहीं समझ में आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैथ क्लासेस मैं आपको बोर्ड पर पढ़ाया करूंगा। ठीक है, इट्स डिपेंड्स अपॉन योर कमेंट्स। आप कमेंट कीजिए कि आपको ब्लैक बोर्ड पर पढ़ना है या ऐसे पढ़ना है, मैं वैसा पढ़ाऊंगा। बस आपको समझ में आना चाहिए, आपके मार्क्स आने चाहिए, सीटेट यूपेटेट आपका क्लियर होना चाहिए। दैट विल बी मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग फॉर मी। ठीक है, तो कमेंट कीजिएगा कैसे पढ़ना है। मिलते हैं अगली क्लास में भाग विधि से लासा पढ़ने के लिए।